तानिश काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कहता है कि देखो, महविश जिस तरीके की तुम्हारी हरकतें चल रही हैं ना, ये आगे जाना तुम्हारा बहुत मुश्किल है। तुम अपने हाथों से अपने सारे रिश्ते खो दोगी, तुम्हारे पास कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे से क्या रिश्ते छूटे जा रहे हैं और क्या नहीं। इसलिए तुम्हें भी मेरी वजह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे से वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि देखो, मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। इस तरीके से तुम्हें ज़िय्यत के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। भाई, समझने की कोशिश करो इन सब चीज़ों को। ज़ैन तुम्हें छोड़ देगा क्योंकि तुम्हारी जो हरकतें हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। क्योंकि ज़ैन भाई को बिल्कुल भी इस तरह की लड़कियाँ पसंद नहीं हैं, बल्कि कोई भी ऐसा नहीं करता। जिस पर महविश कहती है कि नहीं, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, ज़ैन को मुझे अपनाना ही होगा। चाहे मैं जो मर्ज़ी करूं, लेकिन उसके सिर्फ़ और सिर्फ़ इख्तियार मेरा ही है उस घर में। लेकिन जी, आप देखेंगे कि मतीहा कहती है ज़ैन को कि ज़ैन, तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी उससे, महविश से, क्योंकि जिस तरीके से तुमने उसका दिल तोड़ा है और उसको इस चीज़ का शक हो चुका है कि तुम वाकई में मानूर से प्यार करते हो, और ये अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हें ख़त्म करनी होगी। जिस पर वो साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, बल्कि हकीकत यही है, और जितनी जल्दी हो सके आप भी इस हकीकत को एक्सेप्ट कर लें। इसी में आपकी भलाई है। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। क्यों तुम फजूल कामों में हाथ डाल के अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। लेकिन मदीहा उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ैन आगे से उसको ही समझा देता है और कहता है कि शायद आप नहीं समझ रही। आप पैसे की खातिर इस कदर अपना दिमाग ख़राब कर रही हैं कि आपको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। इंसान की तो कोई कदर है ही नहीं। हालांकि आप बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं कि महविश इस काबिल नहीं है कि वो इस घर में आ सके, और मेरी भी भलाई है। जिसको सुनकर वो कहती है कि बस जो भी है, अब आपको मेरे मामलात में नहीं पड़ना है। लेकिन अंदर ही अंदर उसका बाप काफ़ी परेशान हो चुका है, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है। लेकिन महविश को रत्ती भर इस चीज़ का एहसास नहीं होता, बल्कि दानिश महविश से कहता है कि देखो, शर्म करो। तुम जानती हो कि बाबा की तबीयत किस तरीके से ख़राब है और उनका आजकल क्या हाल है। डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के हम लोग थक चुके हैं, लेकिन तुम हो कि तुमने एक ही बात की रट लगाई हुई है। आखिर ये सब कुछ क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आती है। आप देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है महविश, और अपनी माँ से कहती है कि आखिर आपने लुत्ती लगा ही दी है। मुझे सब पता है कि सारे मामलात आपने किए हैं। मेरे बाप को खिलाफ करने वाली आप हैं। सब कुछ आपने किया है। मैं आपको कभी इन सब चीज़ों के लिए माफ़ नहीं करूँगी। दूसरी तरफ ज़ैन इस बात को लेके काफ़ी गुस्से में आ चुका है और कहता है कि मुझे किसी की कोई बात से लेना देना नहीं है। बस बात ये है कि मानूर के अलावा इस घर की और कोई बहू नहीं बन सकती। मुझे बस आप लोगों से यही कहना है कि मानूर के अलावा कोई भी इधर नहीं आएगा। महविश इस काबिल नहीं है कि उसके साथ शादी की जाए, क्योंकि जैसे ही आपको पता चलेगा कि वो लड़की किस कदर ख़तरनाक है, तो फिर आपको समझ आएगी। पता नहीं क्या बात है कि मेरा दिल इस बात के लिए गवाही ही नहीं देता कि वो लड़की इस घर की बहू बने। अरे भाई, कोई ना कोई तो ऐसी वजह ज़रूर है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। लेकिन नहीं भाई, उसकी माँ को बिल्कुल कोई अकल नहीं, और वो अपनी ही मर्ज़ी पे मर्ज़ी करती चली जा रही है, और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके अलावा और कोई बेहतरीन फ़ैसला कर ही नहीं सकता। मतलब ये है कि इस बात पर अटल हो चुकी है। आखिरकार जैन ने फैसला कर ही लिया है कि वो माँ नूर को नहीं छोड़ने वाला है। अब इस बात के पीछे हाथ धो के पड़ चुका है। मदीहा जैसा कि समझ रही थी कि उसका बेटा अब उसकी ही सुनेगा, और वो उसको कहती है कि देखो, मैं तुम्हें कुछ देर की मोहलत देती हूँ। अपने दिमाग को दुरुस्त करो, अपना फैसला बदल डालो, क्योंकि अब मैं ये चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिसको सुनकर जैन अपनी माँ से कहता है कि मैं अपना फैसला
कतई नहीं बदल सकता। मेरा फैसला अटल है और मैं ये काम करके ही रहूँगा। अब आपको भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है और समझिए कि मैं इस फैसले पे हमेशा हमेशा के लिए खड़ा रहूँगा। मदीहा को यही टेंशन पड़ चुकी है कि अगर ये सब कुछ महविश को पता चल गया ना, तो हर चीज़ तबाह बर्बाद होके रह जाएगी। महविश के ख्वाब सारे चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन वो ये बात नहीं जानती कि महविश ने उसके ख्वाबों को किस तरीके से चकनाचूर कर दिया है। इस चीज़ का जब उसको अंदाज़ा होगा तो फिर वो समझेगी। लेकिन मदीहा को इस चीज़ का अभी बिल्कुल कोई इल्म नहीं है। वो कहती है कि बस जो भी हो, मैंने ये फैसला कर डाला और तुम्हें ये बात माननी होगी। महविश के अलावा इस घर में कोई और लड़की नहीं आ सकती है। वो महविश को जानती ही नहीं कि उसके दिल में क्या से क्या चल रहा है। आप देखेंगे उसका बाप उसकी वजह से काफ़ी परेशान है, क्योंकि उसकी बीवी ने उसको समझाया है कि नहीं भाई, आपको अपनी बेटी को समझाना होगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि इसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। जिस पर वो कहते हैं कि मदीहा को अगर पता चल गया कि तुमने उसके ख़ानदानी जोड़े के साथ कैसा बर्ताव किया है, तो सोचो तुम्हारी कैसी खैर और शामत आएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको रत्ती भर इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो अपने बाप से साफ साफ कहती है कि नहीं भाई, मुझे इन सब चीज़ों की कोई टेंशन नहीं है, मैं वही करूँगी जो मैं पसंद करती हूँ। तो बेहतर यही है कि आप मेरे मामले में दखल अंदाज़ी मत करें। इसी में आपकी भलाई भी है और मेरी भी भलाई है। जिसको सुनकर वो कहती है कि बस जो भी है, अब आपको मेरे मामलात में नहीं पड़ना है। लेकिन अंदर ही अंदर उसका बाप काफ़ी परेशान हो चुका है, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है। लेकिन महविश को रत्ती भर इस चीज़ का एहसास नहीं होता, बल्कि दानिश महविश से कहता है कि देखो शर्म करो, तुम जानती हो कि बाबा की तबीयत किस तरीके से ख़राब है और उनका आजकल क्या हाल है। डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के हम लोग थक चुके हैं, लेकिन तुम हो कि तुमने एक ही बात की रट लगाई हुई है। आखिर ये सब कुछ क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती है। आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है महविश, और अपनी माँ से कहती है कि आखिर आपने लुत्ती लगा ही दी है। मुझे सब पता है कि सारे मामलात आपने किए हैं, मेरे बाप को खिलाफ करने वाली आप हैं, सब कुछ आपने किया है। मैं आपको कभी इन सब चीज़ों के लिए माफ़ नहीं करूँगी। दूसरी तरफ जैन इस बात को लेके काफ़ी गुस्से में आ चुका है और कहता है कि मुझे किसी की कोई बात से लेना देना नहीं है। बस बात ये है कि मानूर के अलावा इस घर की और कोई बहू नहीं बन सकती। मुझे बस आप लोगों से यही कहना है कि मानूर के अलावा कोई भी इधर नहीं आएगा। महविश इस काबिल नहीं है कि उसके साथ शादी की जाए, क्योंकि जैसे ही आपको पता चलेगा कि वो लड़की किस कदर ख़तरनाक है, तो फिर आपको समझ आएगी। पता नहीं क्या बात है कि मेरा दिल इस बात के लिए गवाही ही नहीं देता कि वो लड़की इस घर की बहू बने। अरे भाई, कोई ना कोई तो ऐसी वजह ज़रूर है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। लेकिन नहीं भाई, उसकी माँ को बिल्कुल कोई अकल नहीं और वो अपनी ही मर्ज़ी पे मर्ज़ी करती चली जा रही है, और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके अलावा और कोई बेहतरीन फ़ैसला कर ही नहीं सकता। मतलब ये है कि इस बात पर अटल हो चुकी है।